अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज हफ्ते को हज़ारों अफराद बार्सिलोना में मार्च कर रहे हैं, जबकि स्पेन, इटली और पुर्तगाल में इसराइल की गाजा में जंग के खिलाफ बड़े मुजाहरों की तैयारियां जोरों पर है। स्पेन के दूसरे सबसे बड़े शहर के साथ साथ मैड्रिड में भी मुजाहरों की कॉलें कई हफ्ता पहले दी गई थी, जबकि रोम और लिस्बन में मुजाहरों के लिए कॉलें उस वक्त दी गई जब एक इंसानी हमदर्दी के इमदादी बहरी बेड़े को इसराइल ने रोक लिया, जो फलस्तीनी इलाके की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश में बार्सिलोना से रवाना हुए थे। इस वाक़े के बाद बड़े पैमाने पर गम व गुस्सा फैला हुआ है। इटली में पहले ही मुल्क भर में एक रोज़ा आम हड़ताल के दौरान गाजा के बाशिंदों की हिमायत में 20 लाख से ज़्यादा लोग रैली निकाल चुके हैं। स्पेन में हालिया हफ्तों के दौरान फलस्तीनियों के लिए हिमायत में इजाफा देखा जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को गाजा की पट्टी पर बमबारी रोकने का हुक्म जारी किया है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब हमास ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे के चंद निकात को तस्लीम करने पर आमादगी जाहिर कर ली है। इस मंसूबे का मकसद तकरीबन 2 साल से जारी जंग का खात्मा और 7 अक्टूबर 2023 के हमले में तहवील में लिए गए बाकी तमाम यरगुमालियों की रिहाई मुमकिन बनाना है। खबरों से एएनसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक हमास का कहना है कि वो यरगुमालियों को रिहा करने और इख्तियार दीगर फलस्तीनियों को सौंपने के लिए तैयार है, ताहम मंसूबे के दीगर पहलुओं पर मुशावरत की जरूरत है। हमास के सीनियर रहनुमाओं ने कहा कि अब भी कई बड़े इख्तिलाफात बाकी हैं जिन पर मजीद मुज़ाकरात की ज़रूरत है। इसराइल की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है, ताहम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के रद्दअमल का खैर मुकद्दम करते हुए कहा है कि मेरा यकीन है कि वो देरीपा अमन के लिए तैयार हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा कि इसराइल को फ़ौरन गाजा पर बमबारी बंद करनी चाहिए ताकि हम यरगुमालियों को बाहिफाजत और फौरी तौर पर निकाल सकें। इस वक्त ऐसा करना बहुत ख़तरनाक है। हम पहले ही इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं। हमास ने कहा कि इस मंसूबे के वो पहलू जो गाजा के मुस्तकिल और फ़लस्तीनी हुकूक़ से मुतालिक हैं, इन पर दीगर धड़ों के साथ मुशावरत के बाद मुतफ़क़ा फ़लस्तीनी मौक़िफ़ की बुनियाद पर और बैनुल-अक़वामी क़ानून के मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए। इजरायली फ़ौज ने आज हफ्ते के रोज़ कहा है कि वो गाजा में जंग के खात्मा और बाकी तमाम यरगुमालियों की वापसी के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के पहले मरहले की तैयारियों को आगे बढ़ाएगी। फ़ौज ने कहा है कि इसे इसराइल के रहनुमाओं की तरफ से इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए तैयारी को आगे बढ़ाने की हिदायत दी गई है। एक अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इसराइल गाजा में सिर्फ दिफाई पोजीशन पर आ गया है और कारकर्द हमले नहीं करेगा। अहलकार ने मजीद कहा कि पट्टी से कोई फौज नहीं हटाई गई है। यह ऐलान ट्रंप की जानिब से इसराइल को गाजा पर बमबारी रोकने का हुक्म देने के घंटों बाद सामने आया, जब हमास ने कहा है कि इसने इनके मंसूबे के कुछ अनासिर को कबूल कर लिया है। ट्रंप ने हमास के बयान का खैर मुकद्दम करते हुए कहा, मेरा मानना है कि वो एक देरीपा अमन के लिए तैयार हैं। गाजा के वसती इलाकों में पनाह लिए बेघर फलस्तीनी ये खबर से खुशी का इजहार कर रहे हैं कि एक मुआहदा करीब हो सकता है। गाजा के शहरियों ने बताया कि हमारे लिए बहुत उम्दा खबर है, ये एक दुरुस्त फैसला है। हालांकि ये 2 साल की जद्दोजहद, कत्ल व गारतगिरी, जंग और तबाही के बाद आया है। गाजा शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एक शहरी ने कहा कि सदर ट्रंप ने इसराइल से हमारे फ़लस्तीनी अवाम पर फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया और हम उम्मीद करते हैं कि यह जंगबंदी जारी रहेगी ताकि दोनों अतराफ के तमाम यरगुमाली और कैदियों को रिहा किया जा सके। हमास की जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गाजा में इजरायली यरगुमालियों को रिहा करने और तकरीबन 2 साल से जारी तनाज़े को ख़त्म करने के मंसूबे पर मुस्बित रद्दअमल सामने आने के बाद बैनुल-अक़वामी रद्दअमल का तांता बन गया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, हमास की तरफ से अभी जारी किए गए बयान की बुनियाद पर मेरा मानना है कि वो देरीपा अमन के लिए तैयार हैं। अमेरिकी रहनुमा ने एक मुख्तसर वीडियो पैगाम में यह भी कहा कि गाजा के मुस्तक़बिल से मुतालिक बातचीत में सबके साथ मुनसिफाना सलूक किया जाएगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा, हमास के रद्दअमल की रोशनी में इसराइल तमाम यरगुमालियों की रिहाई के लिए ट्रंप के मंसूबे के पहले मरहले पर फौरी अमल दरामद की तैयारी कर रहा है। कतर के दफ्तर खारजा के तर्जुमान माजिद अंसारी ने कहा है कि कतर हमास की जानिब से सदर ट्रंप के मंसूबे से इत्तफाक के ऐलान का खैर मुकद्दम करता है और साथ ही फौरी जंगबंदी के लिए ट्रंप के मुतालबे की भी हिमायत की है। खाबिस इजरायली अफवाज ने मासूम फलस्तीनियों पर वहशियाना हमला जारी रखे हुए हैं, जिससे मजीद 63 अफराद शहीद और 227 जख्मी हो गए। खतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बी ज़राए ने बताया कि सिर्फ गाजा शहर में ही 37 अफराद को आज बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, जबकि इसराइल ने ज़मीनी और फ़िज़ाई हमलों को मजीद तेज़ कर दिया। अल नसर अस्पताल के मुताबिक जनूबी गाजा के इलाके अल मवासी में इजरायली हमले में 7 अफराद शहीद हो गए। इसी दौरान गाजा शहर के करीब अंसार के इलाके में
एक और हमले में मजीद 2 अफराद की शहादत की तस्दीक हुई है। सबरा मोहल्ले में इजरायली हमलों में 3 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं, जबकि फिदाई हमले में मजीद शहादतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जुनूब में नसरात कैंप पर इजरायली फिदाई हमले में 2 अफराद शहीद हो गए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गाजा जंगबंदी मंसूबे पर हमास के रद्द-ए-अमल को तामीरी और पायदार अमन के हुसूल की जानिब एक अहम कदम करार दिया है और इजराइल पर जोर दिया है कि वो गाजा में नस्लकुशी को खत्म करें। एर्दोगान ने आज एक बयान में कहा, अब जो करना जरूरी है वो ये है कि इजराइल फौरी तौर पर अपने हमले बंद करें और जंगबंदी मंसूबे की पासदारी करें। ये बयान उस वक्त दिया गया जब हमास ने तमाम कैदियों को रिहा करने पर रजामंदी जाहिर कर ली है और ट्रंप ने इजराइल को गाजा पर बमबारी रोकने का हुक्म जारी किया। उन्होंने मजीद कहा कि गाजा को इंसानी इमदाद फराहम करने और इस नस्लकुशी, इस शर्मनाक सूरत-ए-हाल को खत्म करने के लिए फौरी इक़दाम उठाने की जरूरत है, जिसने आलमी ज़मीर को गहराई से मजरूह किया है। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ काम जारी रखेगा ताकि मुज़ाकरात फ़लस्तीनी अवाम के लिए बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो और बैनुल अक़वामी बरादरी के हिमायत याफ्ता 2 रियासती हल के निफाज में मदद फराहम की जा सके। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी जज ने अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन UNRWA पर इल्ज़ाम आयद करने वाले मुकदमे को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि एजेंसी ने फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुप हमास को फंड फराहम किए, जिसके नतीजे में 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर सरहद पार से हमला हुआ। मैनहट्टन के फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज एनालिजा ट्यूरेस ने फैसला दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा की ये एजेंसी अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा होने की वजह से इस्तिस्ना रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमा तकरीबन 100 इजरायली मदोईन की जानिब से दायर किया गया था, जिनमें हमले के मुतासिरीन, हलाक शुदगान के वर्सा और कम अज़ कम एक यरगुमाली शामिल थे। मुकदमे में इल्ज़ाम लगाया था कि UNRWA ने फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुप हमास को अपने मकासद के लिए फंड्स मुंतकिल करने की इजाज़त दी। ट्रंप इंतज़ामिया ने अप्रैल में दावा किया था कि अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी और मुकदमे में नामजद कुछ ओहदेदार बशमुल कमिश्नर जनरल फिलिप इस्तिस्ना के हकदार नहीं है। महकमा इंसाफ ने अदालत को एक खत में कहा है कि एजेंसी और इसके अफसरान को अमेरिकी अदालतों में इन इल्ज़ामात का जवाब देना चाहिए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने अब एक हुक्म जारी किया है, जिससे अमेरिकी फौज में खिदमात अंजाम देने वाले सिखों में तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेगेस ने हाल ही में एक फैसला किया। 30 सितंबर को मैरीन कोरबेस वर्जीनिया में एक तकरीर के दौरान इसने फौज में नज़्म व ज़ब्त और मौलिकियत को बहाल करने की बात की। इस मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने दाढ़ी पर पाबंदी की तजवीज़ पेश की। जब वो अपनी तकरीर कर रहे थे, पेंटागन ने एक मेमो जारी किया जिसमें तमाम फौजी शाखों को 2010 से पहले के मियार पर वापस आने का हुक्म जारी किया गया। इसका मतलब है कि दाढ़ी अलाउंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस फैसले से सिखों, ऑर्थोडॉक्स यहूदियों और मुसलमानों में बेचैनी फैल गई है। नए ऑर्डर में कहा गया है कि चेहरे के बालों के अनाउंसेस आम तौर पर कबूल नहीं किए जाएंगे और तमाम यूनिटों को 60 दिनों के अंदर एक मंसूबा तैयार करना चाहिए और 90 दिनों के अंदर इसे मुकम्मल तौर पर नाफिज करना चाहिए। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया माली साल 2026 के लिए पनाहगज़ीनों की दाखिले की हद 7,500 अफराद मुकर्रर करने की तैयारी कर रही है। यह मनसूबा साबिक़ सदर जो बाइडन के तहत गुज़श्ता साल दाखिल किए गए 1,25,000 पनाहगज़ीनों की तादाद में नुमायां कमी का आकाश है। इस पॉलिसी में सफ़ेद फार्म जनूबी अफ्रीकियों को तरजीह दी गई है जो अफ्रीका नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और इसकी वजह मुबैना नस्ली इम्तियाज़ और तशद्दुद को करार दिया गया है, जिसे जनूबी अफ्रीका की हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक में से अब तक 59 अफ्रीका पनाहगज़ीन अमेरिका पहुंच चुके हैं और इस तरह सितंबर के अवाइल तक मजमूई तादाद 138 तक पहुंच गई है। ट्रंप ने जनवरी 2025 में दोबारा ओहदा संभालने के बाद पनाहगज़ीनों के दाखिले को मुअत्तल कर दिया था, ये कहते हुए कि दाखिले की बहाली सिर्फ इस सूरत में होगी जब यह अमेरिकी कौमी मफादात के मुताबिक हो। सऊदी अरब में वज़ारत हज व उम्रा का कहना है कि रवां साल उम्रा सीजन के आगाज से गुज़श्ता माह के इख्तिताम तक अंदरूनी व बैरूनी उम्रा ज़ायरीन की तादाद 38 लाख से तजावीज़ कर गई है। आजिल न्यूज़ ने वज़ारत हज व उम्रे के हवाले से जारी आदद शुमार का हवाला देते हुए कहा कि उम्रा ज़ायरीन की तादाद गुज़श्ता साल इसी अरसे के मुकाबले में 6% ज़्यादा है। बैरूनी मुल्क से उम्रा वीज़े पर 28 लाख ज़ायरीन मुमलिकत पहुंचे, जिनका ताल्लुक 135 ममालिक से था। बैरूनी ममालिक से आने वालों ने उम्रे की अदायगी के बाद मस्जिद नबी अल शरीफ में भी हाज़िरी दी। वज़ारत हज व उम्रे का मज़ीद कहना था कि रवां साल उम्रा सीजन में गुज़श्ता साल के मुकाबले में उम्रा ज़ायरीन की तादाद में 33% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ारत की जानिब से उम्रा ज़ायरीन को बेहतरीन खिदमात की फराहमी की यकीन दहानी के लिए तफ्तीशी टीमें मुकर्रर की गई है जो उम्रा सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनियों की निगरानी करती है। सऊदी अरब में सर्दियों के करीब आते ही हायल शहर सऊदी विंटर 2025 प्रोग्राम के तहत नुमाया सयाहती मुकाम के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, जहाँ फितरत की खूबसूरती और सयाहती
दोनों मिलकर विजिटरों को यादगार और मुनफरिद मौसम सरमा फराहम करते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक हायल अपनी सर्दियों की ठंडी आबो हवा और मुनफरिद सहराई फिजा के लिए मशहूर है। इसके दिल में वाक़ नुफूद कबीर वसी व अरीज रेतीला समंदर है जो सुनहरी रंगत और लामहदूद उफ़क़ के साथ दिलकश कुदरती मंजर पेश करता है। यहाँ आने वाले सयाह मुख्तलिफ मुहिम जोई से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, जिनमें रेत पर स्केटिंग, सहरा में गाड़ी चलाने का शौक़ और साफ सुथरी आसमानी छत के नीचे सितारों से जगमगाती रातों में कैंपिंग शामिल है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर खारजा पाकिस्तान मोहम्मद इसाक डार ने सऊदी अरब के वज़ीर खारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से टेलीफोन पर बात की, जिसमें खित्ते की मजमूई सूरत-ए-हाल खुसूसन गाज़ा के हालात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आज हफ्ते को दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने जारी सिफारती कोशिशों का जायजा लिया, जिनमें न्यूयॉर्क में 8 अरब व इस्लामी ममालिक और अमेरिका के दरमियान हुई मुशावरत भी शामिल है। इन कोशिशों का मकसद फौरी और पायदार जंगबंदी, इंसानी बुनियादों पर इमदाद की बिलातातुल फराहमी और गाज़ा में देरीपा अमन के क़याम को यकीनी बनाना है। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान इसाक डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा के तामीरी किरदार और मुस्तकिल सिफारती काविशों को सराहा। गुफ्तगू के दौरान हालिया पेशरफ्त पर भी बातचीत हुई, जिनमें हमास का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ पर रद्द अमल भी शामिल था।